हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्यू विद कमल। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी साइड प्लीटेड कुर्ती की फुल कटिंग एंड स्टिचिंग का ट्यूटोरियल। और इस वीडियो को देखने के बाद आप भी ये वाली कुर्ती को आसानी से कट और स्टिच कर पाएंगे, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इसे एंड तक देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने इस कुर्ती को कट करने के लिए 2.5 मीटर फैब्रिक लिया, जिसे मैंने डबल लेयर में फोल्ड किया, जिसकी लेंथ 46 इंचेस है। और इस विड्थ जितनी फैब्रिक की थी मैंने उतनी ही रखी है, और इस तरह से खुली हुई साइड मैंने उस तरफ रखी है। और सबसे पहले अब जो मुझे सेंटर पैनल कट करना है उसकी मार्किंग करेंगे। मैं 5 इंच विड्थ वाला पैनल रख रही हूँ। ये मैंने बंद वाली साइड पे मार्क लगाए हैं। और शोल्डर जितना आपका तीरा उसे 1 इंच बढ़ाकर कट करना है। ये 6.5 इंच था, तो मैं 7.5 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ, क्योंकि जब हम सेंटर पैनल ज्वाइन करेंगे तो उसमें जाएगा स्टिचिंग मार्जिन। और शोल्डर की लेंथ मैंने 7 इंचेस रखी है। और जो बैक कर्व है वो हमें 1.5 इंच पे डालना है। और इसी तरह शोल्डर का सेंटर करते हुए हमें शेप ड्रॉ कर लेनी है। और फ्रंट कर्व के लिए 1.5 इंच पे मैंने 2 पॉइंट का मार्क किया है, और इसी में से हमें ये शेप ड्रॉ करनी है फ्रंट कर्व के लिए, स्लीव के लिए। और जो साइड में बॉडी कट करनी है वो मैं 15.5 इंचेस पे मार्क लगा रही हूँ। ये मैं एंड तक मार्क लगाने हैं, और इसी तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और फिटिंग भी आपको 1 इंच बढ़ा के रखनी है। इनकी जो चेस्ट है वो 19 है, मैं 20 पे मार्क कर रही हूँ। और कमर इनकी 17 है, और मैं 18 पे मार्क कर रही हूँ, क्योंकि हमारा 1 इंच जाएगा। और 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है, आप कम भी ले सकती हैं। तो अभी सबसे पहले हमें इन्हीं मार्किंग के ऊपर कट करेंगे। पहले हम सेंटर पैनल कट करेंगे, फिर हम जो हमारा साइड पैनल कट करेंगे। और इसी तरह से हमें फैब्रिक को अलग कर लेना है, और ऊपर से हमें बैक कर्व का पीस भी कट कर देना है। और 2 पीसेस हमें उठाने हैं फ्रंट के, और ये 2 पीसेस बैक के हैं। और फ्रंट पीसेस में ही हमें जो ये वाला जो हमने शेप बनाई थी फ्रंट कर्व के लिए, वो हमें कट करनी है। सो फ्रेंड्स, हमारी कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो गई है। हमें इसे इसी तरह से प्लीट्स डालेंगे स्टिचिंग करते टाइम, और ये इस तरह से लगेगी हमारी कुर्ती। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसे स्टिच करेंगे। तो इस कुर्ती में डिज़ाइनिंग के लिए मैं गोटा लेस यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने 4.5 मीटर ली है, और इस लेस के साथ हमारी कुर्ती में डिज़ाइनर लुक आ जाएगी। तो सबसे पहले हमें साइड वाले जो पैनल हमने कट किए हैं उनमें से एक एक पैनल उठाना है। मैंने एक फ्रंट पैनल लिया है, और इसी तरह से हमें बल डालने हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जो है प्लीट्स बनाएंगे। तो प्लीट्स जो है मैं अंदर की तरफ बना रही हूँ, सेंटर जो हमारा पैनल आएगा उसकी तरफ। और इसमें मैंने 1 इंच की विड्थ पे बना रही हूँ, और इसमें टोटल 2 इंचेस फैब्रिक गया है। तो इसी तरह जितना आपके फैब्रिक में प्लीट्स आएंगे, अगर आप बारीक डालना चाहते हैं तो आप बारीक डाल लें। और मैंने जो है 4 प्लीट्स डाली हैं साइड में, और ये इस तरह से हमारी जो है अटैच होगी। और सबसे पहले हम जो है हमारे फ्रंट पैनल पे हमारी गोटा लेस को अटैच करेंगे। हमें गोटा लेस को फ्रंट पैनल की सीधी साइड में रखना है, और हमारी गोटा लेस की सीधी साइड भी पैनल की तरफ होनी चाहिए, और ऊपर की तरफ उल्टी साइड है लेस की। और हमें इसी तरह ऊपर डिज़ाइनिंग करते हुए इसे स्टिच कर लेना है, जितनी हमें गोटा लेस शो करनी है उसी के अकॉर्डिंग। और अब जो है हम हमारे ऊपर के बॉडी के फ्रंट पैनल को हमारे जो हमने प्लेट्स बनाई थी उसके ऊपर उल्टा के रखेंगे, और जो सिलाई हमने लेस अटैच करने में लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर हमें ये वाली सिलाई लगा के इसे अटैच कर देना है। और इसी तरह हम इसे ऊपर की तरफ उल्टा के सीधा करेंगे, और इसी जो हमारा सिलाई वाला मार्जिन है उसे हमें दबा भी देना है सिलाई लगा के। सो फ्रेंड्स, हमारा एक साइड पैनल रेडी हो गया है। इसी तरह हम दूसरा पैनल भी रेडी करेंगे, और इसमें भी हमें अंदर की तरफ हमारे जो सेंटर पैनल है उसकी तरफ ही हमने बल डालने हैं, और सेम डिस्टेंस में डालने हैं, जिससे दोनों की लुक सेम आए। और जैसे हमने 4 बल उस साइड में डाले थे, वैसे ही हमने 4 इधर इस साइड में भी डालने हैं। और सेम वैसे ही फ्रंट पीस पे हमें गोटा लेस को अटैच करना है सिलाई लगा के, और इसे हम हमारे प्लेटेड कपड़े के ऊपर इस तरह से पलट देंगे, और उसी सिलाई के ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है।
और स्टिचिंग मार्जिन को हमें बॉडी की तरफ रखना है, ऊपर की तरफ, और इससे भी हमने सिलाई लगा के दबा देना है, जिससे हमारी कुर्ती का फ्रंट पैनल जो है रेडी हो जाए फिनिशिंग के साथ। तो देखिए हमने दोनों फ्रंट पैनल रेडी कर लिए हैं। इसी तरह हमें बैक पीस के भी पैनल रेडी कर लेने हैं। उसमें मैं लेसेस यूज़ नहीं करूँगी, मैं सिर्फ फ्रंट पैनल में ही यूज़ कर रही हूँ। और अब हम इसे सेंटर पैनल से अटैच करेंगे, और उससे पहले जो है हमें जो साइड पैनल है उस पर फिर से हम गोटा लेस को अटैच करेंगे। हमें जो सीधी साइड है फैब्रिक की उसके ऊपर हमें गोटा लेस को उल्टा रख के अटैच करना है, और जितना हमें शो करना है उसी के अकॉर्डिंग हमें सिलाई लगानी है ये वाली। इसे में बहुत आसानी होती है, हमें बार बार चेक नहीं करना पड़ता है हमारी लेस को। और अब इसी तरह हम दूसरे वाले पीस में भी लेस को अटैच कर लेंगे। तो हमें इस पर लटकन भी लगाएंगे, तो सबसे पहले हम लटकन रेडी कर लें। इसके लिए मैंने 4 पीसेस 4.5 बाय 4.5 इंच के कट किए हैं, और डोरी मैंने पहले ही बना ली है। और इसे इस तरह से हमें सेंटर से ट्रायंगल बना लेना है, और फिर स्मॉल ट्रायंगल्स बनाने हैं। और डोरी इसके बीचों बीच रखते हुए हमें इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा के इसे पक्का कर लेना है। और अब हम इसे सीधा कर लेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको बारीक डोरी बनाना सीखना है तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो इसी तरह से हमें 4 लटकन बना लेने हैं, मैंने 2 रेडी कर लिए हैं। और अब जो है हम हमारे पैनल को, साइड पैनल को सेंटर पैनल से अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमें इसके ऊपर रखना है हमारे साइड पैनल को, और लेस वाली सिलाई के ऊपर ही हमें सिलाई लगानी है। और जहाँ पे हमारी बॉडी का सेंटर आ रहा है, सिलाई आ रही है, वहाँ पे हमें डोरी प्लेस करनी है इसी तरह से अंदर की तरफ रखते हुए, और इसे अटैच करते हुए एंड तक सिलाई लगा लेनी है। और अभी इसी तरह से देखिए हमने डोरी भी अटैच कर ली है। और स्टिचिंग मार्जिन को हमें साइड वाले बॉडी के पार्ट की तरफ ही करना है, और ऊपर हमें सिलाई लगाकर इसे दबा देना है सिलाई को। और जैसे हमने ये वाला साइड पैनल अटैच किया है उसी तरह से हम दूसरा साइड पैनल भी अटैच करेंगे डोरी लगाते हुए ही। तो हमने दोनों पैनल अटैच कर लिए हैं, और मैंने बैक पैनल भी रेडी कर लिया। इसमें भी मैंने डोरी अटैच की है, मैंने लेसेस यूज़ नहीं की हैं इसमें। और अब जो हम फ्रंट पैनल पे सेंटर मार्किंग कर लेंगे, और इस पर मैंने जो वी शेप की पट्टी है वो अटैच करनी है। तो हमने सेंटर सिलाई लगा के इसे अटैच कर लेना है, और साइड से भी सिलाइयाँ लगा के इसे पक्का कर लेंगे। और अब हम इसका नेक रेडी करेंगे। ये वाला नेक जो 6 इंचेस रेडी है, तो मैंने 6.5 इंच कट किया, और इसकी विड्थ जो है 6 इंचेस है। तो इसी तरह हमें इसे सेंटर से अटैच कर लेना है, और बिल्कुल बुकरम के साथ साथ हमें सिलाई लगा के नेक लाइन भी अटैच कर लेनी है। और 1/2 इंच छोड़ते हुए इस पर कटिंग कर लेनी है, और वी शेप के कट भी लगा लेने हैं। और अब हम इसे उल्टी साइड टर्न कर देंगे। और मैंने मशीन का बड़ा टंका किया है, और इस तरह से हमें इसे सिलाई लगानी है, और जो तुरपाई करने के बाद हम निकाल देंगे। और अभी जो है हम बैक पीस का नेक कट करेंगे, उसे हमें इस तरह से प्लेस करना है। हमें साइड वाला शोल्डर प्लेस करना है। जैसे हमारा 3 इंचेस नेक हमने फ्रंट रेडी किया है, तो हम 2.7 इंचेस पे भी मार्क कर सकते हैं। तो इसी तरह मार्क करते हमें नेक के लिए बॉक्स बना लेना है। तो ये नेक 4 इंचेस रेडी है, तो मैंने 4.5 इंच पे मार्क लगाए हैं। और बैक नेक की शेप के लिए हम 1 इंच पे मार्क करेंगे, और इसी तरह हमें शेप ड्रॉ कर देनी है। हमारी बैक नेक की कटिंग भी हो गई है। और अब जो हमने रेव टेप कट की हुई है उसे हम इस तरह से अटैच कर देंगे मशीन के फुट का मार्जिन लेते हुए। और अभी जो है हम इसी सिलाई मार्जिन पे वी शेप में कट लगाएंगे सारी रेव टेप पे, और इसे इस तरह से हमें स्टिचिंग मार्जिन को रेव टेप की तरफ करते हुए फोल्ड करना है ऊपर से, और जितनी हमें रेव टेप बनानी है उसके अकॉर्डिंग हमें सिलाई लगानी है। सबसे पहले जो है हम इसके शोल्डर अटैच करेंगे, और हम ये सीधी साइड पे ही सिलाइयाँ लगाएंगे। दोनों पीसेस की सीधी साइड हमारे ऊपर की तरफ है, और हमें थोड़ा सा मार्जिन लेते हुए ये सिलाइयाँ लगानी है। और रेव टेप को हमें आगे की तरफ बढ़ा के रखना है, और इसे इसी तरह से हमें उल्टी साइड टर्न कर देना है। और रेव टेप को हमारे नेक के ऊपर करते हुए हमें जितना स्टिचिंग मार्जिन देना है उसके अकॉर्डिंग हमें शोल्डर की स्टिचिंग कर देनी है।
तो देखिए हमने शोल्डर्स अटैच कर लिए हैं और ये इस तरह से रेडी हुए हैं बिल्कुल एक्यूरेटली। और हमें फिटिंग के मार्क के नीचे से भी इस तरह से इंची टेप रख के शेप ड्रॉ कर लेनी है, क्योंकि ये मार्क हमने पहले लगा लिए थे कटिंग के टाइम। और दूसरी साइड हमें इसी तरह से फैब्रिक को ऊपर रखना है बैक उल्टी साइड के, और टैप करके हमें मार्क हमारे दूसरी साइड में भी आ जाएंगे इस तरह से। और अब जो है हम इसकी फिटिंग लगाएंगे और सेम इसी तरह से हम इस तरफ भी लगा देंगे फिटिंग। तो हमारी देखें कुर्ती रेडी हो गई है। और नीचे जो है हमें जो घेर है उस पर हम स्टिचिंग ही लगाएंगे। तो इसे इसी तरह से मैंने 1 इंच लेंथ वाइज बढ़ा के लिया था, तो इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें ऑल राउंड सिलाई लगा के इसे अटैच कर लेंगे। और अब हम स्लीव्स रेडी करेंगे इसके लिए। तो स्लीव्स की कटिंग मैंने 10 इंचेस की विड्थ ली है फैब्रिक की और 2 पीसेस कट किए हैं। और इसकी लेंथ मैंने 15.5 इंचेस ली है और साइड से 3 इंच पे मार्क लगा के हमें शेप ड्रॉ कर लेनी है। और हम इस पे फ्रंट कर्व नहीं बनाएंगे। और मूरी के लिए हमें जितनी मूरी रेडी करनी है उसे 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। मैंने 7 इंचेस पे मार्क लिया है और ये हमारी कटिंग के मार्क हैं। तो इसी कटिंग के मार्क पे हम इसे कट कर लेंगे स्लीव्स को। और ऊपर से मैंने सेंटर मार्क किया है स्लीव्स का। तो हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। और अब हम इसमें एक पीस लेंगे और मैंने नीचे से 1.5 इंच पे मार्क लगाया है। और उसी तरह से हमें सीधी साइड गोटे को उल्टा रखते हुए स्टिच और हमें फैब्रिक को इस तरह से इसके ऊपर फोल्ड करना है और उसी सिलाई के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे, जिससे हमारी गोटा लेस जो है गुम हो जाएगी। और इसको इस तरह से हमें खोल लेना है सीधी साइड की तरफ और जो स्टिचिंग मार्जिन है उसे ऊपर की तरफ करते हुए हमें सिलाई लगा देनी है। और हम एक लेयर और अटैच करेंगे जो मैं 1.2 इंचेस की विड्थ पे लगा रही हूँ। और इसी तरह से हमें इस लेस को भी अटैच कर देना है। और सेम वैसे ही हमें इसे ऊपर की तरफ फोल्ड करना है और उसी सिलाई पे सिलाई लगानी है जो हमने गोटा लेस को अटैच करने में लगाई थी। और फिर से फैब्रिक को हमें सीधा कर लेना है और स्टिचिंग मार्जिन को ऊपर की तरफ करते हुए सिलाई लगा लेनी है। मूरी के नीचे हम पट्टी अटैच करेंगे। तो मैंने 14 इंचेस लॉन्ग और 2 इंच विड्थ वाली एक फैब्रिक पट्टी कट की है और इसे इसी तरह से हमें सिलाई लगा के अटैच कर लेना है। और अब जो है हम इसे सीधी साइड टर्न करेंगे और इसी तरह जितना हमें फोल्ड करना है उसे सेट करते हुए फोल्ड कर लेंगे। और सीधी तरफ से हमें इसको ऊपर से सिलाई लगा के अटैच कर लेना है फैब्रिक को। और इसके जो है हम ऊपर की साइड छोटे छोटे बारीक बारीक बल बनाएंगे। तो हमें इसी तरह से गैदर्स बनाने हैं। तो इसमें हम हल्के हल्के से बल बनाएंगे बारीक बारीक। और सेम इसी तरह से आपको दूसरी स्लीव भी रेडी कर लेनी है। और अब जो है हम इसकी फिटिंग की सिलाई भी लगा देंगे। तो हमें स्लीव को इस तरह से हमारी कुर्ती के शोल्डर के बीचों बीच में रखना है और सिलाई मार्जिन को मिलाते हुए जो हमारी सिलाइयाँ हैं उसे मिलाते हुए हमें इस तरह से फोल्ड कर देना है दोनों को। और अब जो है हम ऑल अराउंड सिलाई लगाएंगे और हमारी स्लीव को हमारी कुर्ती के साथ अटैच करेंगे। हमें स्लीव को स्ट्रेच करके नहीं लगाना है, हमें बस नॉर्मली रखते हुए इसे अटैच कर लेना है। तो हमारी अभी स्लीव भी अटैच हो गई है, इसकी सिलाई कंप्लीट हो गई है। तो देखिए हमारी स्लीव इस तरह से लग रही है। और जो हमने डोरी और लटकन लगाए थे वो हमने दोनों बैक पीस और जो है फ्रंट पीस में अटैच किए हुए हैं। तो आप इसे इस तरह से नोट लगा के स्टाइल कर सकती हैं। तो ये हमारी कुर्ती की बहुत ही ब्यूटीफुल सी लुक बनी है और ये बहुत ही अच्छी लगेगी पहनने के बाद भी। तो आप भी इसी तरह से अपनी कुर्ती को
ब्यूटीफुल सा लुक दे सकती हैं। और इसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही बहुत इजी हैं। और आई होप आपको ये मेरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये है इस कुर्ती की फाइनल लुक। आप भी इस तरह से प्रिंटेड कुर्ती को बहुत ही ब्यूटीफुल लुक दे सकती हैं। और अगर आपको कुछ पूछना है इस वीडियो के रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकती हैं। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके रखें जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप इंस्टा और फेसबुक पे हैं तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। और अब हम मिलेंगे नई वीडियो में नई ट्यूटोरियल के साथ, तो आप मुझे इसी तरह से सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।